आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने पैसों को लेकर दुनिया भर में लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। और हम इसे समझेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए जानते हैं पैसे का वो सच जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल में क्या क्या पढ़ा? हिस्ट्री, मैथ, साइंस, सब कुछ है ना? पर वो एक सब्जेक्ट जो शायद हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी था, पैसा, उसका तो कोई चैप्टर ही नहीं था। मतलब पैसा कमाना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, और सबसे जरूरी, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है, ये सब हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। और नतीजा ये है कि हम में से ज्यादातर लोग जॉब, ईएमआई, टैक्स और कभी न खत्म होने वाले खर्चों के एक चक्कर में, एक जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये आज हम सब की हकीकत है। तो इस किताब की जो पूरी कहानी है ना, वो दो अलग अलग माइंडसेट पर टिकी है। रॉबर्ट कियोसाकी इसे समझाते हैं दो पिताओं के जरिए। एक उनके खुद के पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जो उनके मेंटर बने, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड, जो पढ़े लिखे थे, उनकी फिलॉसफी थी कि बेटा खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लो। वहीं रिच डैड का कहना था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। और सच कहूं तो यही एक सोच है जो अमीर और मिडिल क्लास के बीच की सबसे बड़ी दीवार खड़ी करती है। तो चलिए अब पैसों से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथ्स को तोड़ते हैं, वो बातें जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं और सच मानते आए हैं। हम इंडियंस के तो खून में है पैसा बचाना, है ना? अरे बत्ती बंद कर दो, नल खुला मत छोड़ो, ये आदतें बहुत अच्छी हैं, कोई शक नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस पैसा बनाने से हटकर सिर्फ पैसा बचाने पर रह जाता है। और एक बात साफ है, सिर्फ एफडी, एलआईसी या थोड़ा बहुत सोना खरीदकर आज तक कोई अमीर नहीं बना। क्यों? क्योंकि एक छुपा हुआ दुश्मन है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये एक ऐसा चोर है जो चुपके से हमारे बचाए हुए पैसों की वैल्यू कम कर देता है। सोचिए, आज जो 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं ना, 10 साल बाद उनकी असली कीमत 5-6 लाख जैसी ही फील होगी। क्यों? क्योंकि चीजें उतनी महंगी हो चुकी होंगी। मतलब हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा, उल्टा घट रहा है। तो फिर अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? जवाब है, वो एसेट्स खरीदते हैं। अब ये एसेट क्या भला है? किताब में इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एसेट, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जेब में पैसा डाले, बस दैट्स इट। और लायबिलिटी, ठीक इसका उल्टा, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जेब से पैसा निकाले, वो एक लायबिलिटी है। सिंपल। अब जब ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं, तो असली सवाल आता है, हम सब के जो सबसे बड़े खर्चे होते हैं, हमारा घर, हमारी गाड़ी, ये हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी? जरा सोचिए। चलिए एक रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपए हैं। एक ऑप्शन है कि वो एक मस्त सी एसयूवी खरीद ले। अब 5 साल में क्या होगा? पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, इस पर करीब 10-11 लाख और लग जाएंगे। और गाड़ी की वैल्यू, वो आधी होकर 10 लाख रह जाएगी। मतलब कुल मिलाकर सीधा सीधा 21 लाख का घाटा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर वही 20 लाख किसी छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए होते, तो 5 साल में रेंट से ही करीब 9 लाख आ जाते और प्रॉपर्टी की कीमत भी तो बढ़ती, यानी करीब 17 लाख का नेट प्रॉफिट। फर्क देख रहे हैं? और ये बात एक बहुत बड़ा सच सामने लाते हैं। जिस घर में हम खुद रहते हैं, वो एक एसेट नहीं है। शौक लगा, पर ये सच है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्स के नाम पर पैसा निकाल रहा है। तो वो क्या हुआ? एक लायबिलिटी। अमीर लोग वो घर खरीदते हैं जिसे किराए पर चढ़ाकर वो कैश फ्लो बना सकें। तो सवाल ये है कि अगर हम सब हमेशा इन ईएमआईज और खर्चों के चक्कर में ही फंसे रहेंगे, तो इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? इसी जाल को, इसी चक्कर को रैट रेस कहते हैं। और रिच डैड ने इससे निकलने का एक सीधा साधा फॉर्मूला दिया है। ये है टिपिकल मिडिल क्लास की कहानी। महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है, बिल भरे जाते हैं, ईएमआई कटती है, महीने के आखिर तक पैसे खत्म, फिर अगली सैलरी का इंतजार। और ये साइकिल अगले 40 साल तक चलती रहती है, एक कभी ना खत्म होने वाला चक्रव्यूह। और अब देखिए रिच डैड का फॉर्मूला। पैसा कमाओ, लेकिन खर्च करने से पहले उसे इन्वेस्ट करो। उन इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम बनाओ और फिर उस प्रॉफिट को भी दोबारा इन्वेस्ट कर दो।
देखिए, फर्क बहुत छोटा सा है। मिडिल क्लास कमाता है, खर्च करता है, फिर जो बचा वो बचाता है। अमीर कमाता है, पहले इन्वेस्ट करता है और फिर जो बचा उससे खर्च करता है। और यही रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। और सुनिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों कमाना नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जिस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम यानी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए, बस उस दिन से आप पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, हम में से कितने लोग ये सोचते हैं, यार अभी सैलरी कम है, जब थोड़ी बढ़ जाएगी तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। जानते हैं ये क्या है? ये सबसे बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप है। सही समय का इंतजार मत कीजिए। तो सबसे ज़रूरी काम क्या करना है? अपने कैश फ्लो की आदत को बदलना है। कमाओ, फिर खर्च करो, फिर बचाओ वाले रास्ते को छोड़कर कमाओ, पहले इन्वेस्ट करो, फिर खर्च करो वाले रास्ते पर चलना है। मतलब इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले इन्वेस्ट होना चाहिए, खर्च नहीं। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं कि ये एक आदत बदलने से क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई हर महीने 10,000 रुपए 20 साल तक एक एफडी में डालता है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हाथ में कुछ खास नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो ही 10,000 रुपए हर महीने एक ठीक ठाक सी एसआईपी में डाल दिए जाएं, तो 20 साल में वो रकम 1 करोड़ से भी ज्यादा बन सकती है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब और इंतजार किस बात का? काश मैंने पहले शुरू कर दिया होता। ये अफसोस करने से लाख गुना बेहतर है कि आज अभी पहला कदम उठाया जाए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। फाइनेंशियल आज़ादी का सफ़र आज से ही शुरू होता है।